हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। ये जो रीडिंग है ना 1 अगस्त 2022 से लेके 15 अगस्त 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग होगा। ये बेसिकली 3 कार्ड का रीडिंग है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा फ्यूचर एंड थोड़ा सा प्रेजेंट, ये तीनों एनर्जी के ऊपर बेस करके हम ये रीडिंग बनाएंगे। हमारा जो रीडिंग का मेन फोकस रहेगा दैट इज़ ऑन योर लव लाइफ। ओके, तो कैंसर शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी लेके। ओके, कैंसर पास्ट एनर्जी, a leg up. Okay, cancer present, building blocks, अच्छा, and cancer future, time to go. Oh, wow, such a beautiful, what should I say, एक अजीब सा ना, जैसे पहले तो एक ऐसा एनर्जी जैसे कि किसी के ऊपर डिपेंड करके कुछ बनने का, कुछ क्रिएट करने का। कार्ड नंबर 34, 3 + 4 7, अलग अप, लाइक किसी को आप हेल्प कर रहे हो तो कोई आपको हेल्प कर रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू रीच समवेयर। ठीक है ना, आप कहीं पे पहुंचने का कोशिश कर रहे थे। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। एंड प्रेजेंट में क्या है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आप समझ पा रहे हो, बट हाउ टू गेट रीड ऑफ इट, कैसे इससे आप निकलोगे, कैसे इसको हैंडल करोगे, ये सोच रहे हो। कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10. That means something is ending, you know, and 10 मतलब नंबर 1, that means कुछ ख़त्म होके कुछ शुरू होना, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये प्रेजेंट सिचुएशन है। फ्यूचर में देखो, वाओ, कार्ड नंबर 45, 5 + 4 = 9. That means finally you are ending to create something. This is what you understand. This is the time to go. अब जा रहे हो, देखो दूर यहाँ पे एक दरवाज़ा दिख रहा है। You are moving forward. Like रुका हुआ एक गाना स्पिरिट मुझे सुना रहा है। आई वॉन्ट टू मुझे भी सुनाना है आप लोगों को। 2 ही लाइन सही। रुकी रुकी सी कदम, रुक के बार बार चले, रुकी रुकी सी कदम, रुक के बार बार चले। यही मुझे लग रहा है, यहाँ पे रुका हुआ माहौल और उसके बाद पीछे मुड़ के निकल जाना। इट्स रियली ऑसम। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है ना, दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। सो इसको हम ना लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे और अभी आगे बढ़ते हैं लेनोर्मैंड डेक के तरफ। इस डेक से भी 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देख लेंगे कि स्पिरिट क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा है कैंसर के लिए। अगर आपका जन्म का राशि कर्कट है यानी कैंसर है, अगर आपका जन्म का लग्न है कैंसर, या तो फिर अगर आपका सन साइन यानी वेस्टर्न साइन कैंसर है, तो ये रीडिंग आप सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट एनर्जी फॉर कैंसर इज़ द जेंटलमैन. Second, present energy for the cancer is the child, and third is the journal. Wow, so beautiful. मुझे ना एक एक कार्ड में ना एक एक कहानी दिख रहा है, तो इसीलिए मैं इतना वाव कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैंसर। आपकी एनर्जीज बहुत सूदिंग है, बहुत एग्रेस, लाइक जैसे प्रॉपरली विद अ गाइडेंस आप आगे बढ़ रहे हो। यू नो, अभी खड़े हो के आपको पता है कि आगे का कदम किस तरफ रखना है, तो ये इतना क्लैरिटी मुझे दिख रहा है। ओके, बाय द वे, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हो और मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। मेरी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट मेरा बना हुआ कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, चलिए। लास्ट फेज ऑफ क्लैरिफाइंग कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज़ 8 of sword energy, the second card is the magician energy, and finally the third card is Knight of Wands energy.
कैंसर, मुझे कार्ड्स देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप जिस इंसान को डील कर रहे हो वो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस में से हो सकता है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। वो पर्सन आपसे बड़े हैं, ठीक है, आप उम्र में छोटे हो सको, वाइस वर्सा, सारे रीडिंग को आप जान के रखना कि हर रीडिंग का ना जो भी सारे बात कहते हैं हम, वो वाइस वर्सा होता है। या तो आपका उम्र कम है, उनका उम्र ज़्यादा है, हाँ, या तो फिर उनका उम्र कम है, आपका उम्र ज़्यादा है, तो वाइस वर्सा हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे जो पहला एनर्जी दिख रहा है, जो पास्ट एनर्जी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक जो कि उम्र में छोटे हैं बट चेहरे में बड़े हैं, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा लंबा कद का है या बहुत वज़न वाला है, ऐसा नहीं है। जिसका सोल बहुत पुराना है, जिसका पर्सनालिटी में ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे कोई है जो कि आप हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर, इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो, ऐसे हो सकता है। बट आप जैसे अपने पार्टनर को ना बोल रहे हो, डोंट वरी, आप मेरे आई कैन गिव यू सपोर्ट, राइट, मेरे पीछे उठ जाओ, मतलब मेरे पीठ पे उठ जाओ का मतलब ये है कि जस्ट I am ready to give you support. If you need financial support, there I am. If you need some psychological support, some spiritual support, I'm always there to help you out, to share your pain. तो ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड कार्ड नंबर 34, 4 + 3 = 7, यानी स्पिरिट का यही ब्लेसिंग है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10, द जेंटलमैन। यस, दिस इज़ योर पार्टनर। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट ये जैसे क्या है ना, ये आपके पास्ट में नहीं थे आपके साथ, जैसे डीप पास्ट, यानी बहुत लॉन्ग पास्ट, आज से पकड़ लो, आज से 10 साल पहले, आज से 6 साल पहले, वो काफ़ी अलूफ थे। उनका प्यार ना वो जाहिर करते थे। मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो कोई थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकते हैं, बट जो भी है वो थे, बट अभी वो नहीं हैं, ठीक है। ओके, उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि वो अभी ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनका हो सकता है कि वो काफ़ी टेंस्ड है, और ये टेंशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड जो एनर्जी मुझे अभी दिख रहा है, इसमें मुझे ये लग रहा है कि दैट पर्सन कैन बी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड हो सकता है कि आपका भी कम्बिनेशन हो कि यू आर एन एक्वेरियस एंड कैंसर कम्बिनेशन, ये भी हो सकता है। और आप काफ़ी क्या कहते हैं उसको, काफ़ी टेंस्ड हो सकता है आपका जो काम का क्षेत्र है, योर वर्क फील्ड, उसमें आपको बहुत कुछ नया एनवायरनमेंट, नया कोई रूल्स को आपको झेलना पड़ रहा है जो कि काफ़ी नए हैं आपके लिए, और आप पाबंदी के साथ काम नहीं कर सकते हो, आपको शायद कोई मॉनिटर ज़्यादा कर रहा है, तो ये सब आप फेस कर रहे थे। दिस इज योर पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, नाउ यू आर एंजॉइंग द मैजिक, यू आर एंजॉइंग द यूनिवर्सल मैजिक। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग ब्लॉकेजेस, मतलब आप कुछ बिल्ड कर रहे थे, इस कार्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, बट स्पिरिट जब जो मीनिंग बोलने के लिए बोलते हैं मैं वही बोलती हूँ। कार्ड नंबर 28, आपने इतनी सालों से लगभग 10-15 सालों से हो सकता है, या 8-10 महीने से, 8-10 साल से हो सकता है, मतलब पिछले बहुत सारे वक्त से आप अपना 100% दे के कुछ क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। और उस जो आप क्रिएट कर रहे थे ना, वो आपके ज़िंदगी का ऐसा कि वो आपका बच्चे की तरह है, होता है ना, जन्म दे के फिर उसको बड़ा करना, कितना इन्वॉल्वमेंट, कितना सेक्रीफाइस रहता है एक बच्चे को बड़ा करने में। वही अगर आप अपना कंपनी को देते हो, जहाँ पे सर्विस करते हो वहाँ पे देते हो, एंड जैसे आप अपने यंग एज में वहाँ पे एंटर किए थे, आपका एकदम पहला जॉब है, और उसके बाद वहीं पे आपका लास्ट चले जा रहा है इतने सालों से, 20-25 साल भी हो सकता है, तो वहाँ पे इतने साल रहने के बाद अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि इतना जो मेहनत मैंने किया बेकार तो नहीं जा रहा है ना। यू आर थिंकिंग दिस बिकॉज आपको दिख रहा है कि वही आपके ब्लॉकेज दिख रहा है। और देखिए कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4, इसी काम को लेके आपका ना
जैसे बचपन से जवानी जवानी से बुढ़ापा या मिडिल एज तक आप आ गए, तो इस काम को सिलसिले में ना, इस काम को लेकर आप काफ़ी सीरियस हो। ये काम ही आपका फर्स्ट मैरिज है, फर्स्ट लव है, एवरीथिंग इज़ दिस वर्क। और इससे आपका जैसे क्या कहते हैं उसको, बेस लाइक बैलेंस, यही काम आपकी ज़िंदगी में बैलेंस दिया है। यही काम से आपको जो बनाना था आपने बनाया, बट आपको अभी ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा जैसे यही काम आपका बंधन बन गया। बंधन इन द सेंस लाइक आपका पैर का बेड़ी, आप कहीं जा नहीं पाते हो, आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते हो। 10 दिन के लिए घूमने जाना तब भी नहीं होता है। लाइक होता है ना, अक्सर बिजनेस वूमन लोगों का ऐसा ही हालत है, ऑलवेज दे आर बिजी विद देयर बिजनेस। तो मुझे वही दिख रहा है कि जो एक वक्त पे आपके लिए सब कुछ था, आपका सपना, आपका बैलेंस, आपका एवरीथिंग, अभी कहीं ना कहीं इसमें आपको दूसरा फ्लेवर दिख रहा है। एंड समथिंग मैजिकल इज़ ऑल्सो हैपनिंग विथ यू। मे बी आपको प्रोटेक्ट करने का भी एक मैजिकल एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क एनवायरनमेंट में यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी या डार्क एनर्जी जैसे आपको काम करने नहीं देना चाह रहा है, आपको मन ही नहीं कर रहा है। बट अगेन अ पॉजिटिव एनर्जी इज़ प्रोटेक्टिंग यू, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बोल रहा है डोंट मेक योर वर्क योर बर्डन। आप खुश होके काम कर रहे थे, दिस वॉज योर पैशन, इसको पैशन ही बना के रखो, कभी बर्डन मत बनाओ। एंड व्हाट इज़ योर फ्यूचर? फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट जैसे बोल रहा है, देखो तुम रुक मत जाना, जिंदगी में रुक जाना, एंड दैट इज़ ब्लॉकेज जो कि आपने यहाँ पे हुआ है। आप इतना इन्वॉल्व हो गए थे इस काम के साथ, आपका ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज हो गया। आप क्या ना, चाह के भी कहीं जाना, कहीं जाके 4 दिन रुकना आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज 4 घर चलता है आपके इस बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करके, तो आप इतना इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते किसी और के फैमिली के प्रति भी। सो सब कुछ को मद्देनज़र रखते हुए आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो, और इसीलिए आपको ना मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग योर फ्री मोमेंट, यू आर नॉट गेटिंग योर फ्रीडम। तो मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट बोल रहा है इन फ्यूचर आपको भागने का तो मन नहीं करेगा, बिकॉज कार्ड नंबर 45, 4 + 5 = 9, एंड मे बी यू शुड राइट सम जर्नल। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इससे पहले आप काफ़ी जर्नल लिखा करते थे। कार्ड नंबर 26, 6 + T = 8, फाइनेंशियल अबांडेंस को पाने के लिए, फाइनेंशियल अबांडेंस को रिसीव करने के लिए आप काफ़ी मेहनत किए हैं। तो अभी जैसे आपको कहना है कि इट इज़ ऑटोमेटिकली कमिंग, होता है ना, एक वक्त पे आपको कुआं खोदना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली मीठा पानी आने लगता है। वही आपने बहुत जब काम किए थे, आपने बहुत मेहनत किए थे, नाउ इट इज़ गिविंग यू द फ्रूट। बट कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि शायद अभी आपको जाना पड़ेगा, शायद अभी आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे रुक के ज़िंदगी पूरा बिताने का इरादा आपका है नहीं। सो कहीं मुझे थैंक यू स्पिरिट, आई एम सॉरी मैं हंस रही हूँ, क्योंकि स्पिरिट ऐसे बोल रहा है कि जैसे आपको ना भागने का मन कर रहा है। जैसे कहता है ना कि एक बंगाली में कहावत है, एक छोटा सा प्रभाव कि रोइलो झोला चोल्लो भोला, मतलब ये रहा सब कुछ और मैं चला। ये मैं चला वाला एटीट्यूड आप में दिख रहा है। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। देखो कैसे ना लग रहा है, एक लड़की अपना घाघरा जो एक स्कर्ट, इसको उठा के ऐसे ऊपर करके थोड़ा उठा के वो भाग रहा है उस तरफ का, उस दरवाजे की तरफ, देखा। और वो जैसे भाग रहा है, उसको अगर वो स्पीड से नहीं भागेगी तो शायद कोई पीछे से आके उसको पकड़ ले। तो इसको सोच के आप you're just running out of whatever the burden is trying to catch you or trying to pull you back, like इस ऐसा में ना आप भागने का कोशिश कर रहे हो। मे बी देखो मुझे यहाँ पे 2-3 कम्बिनेशन समझ में आ रहा है, आई शुड टेल देम। जैसे हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन कैंसर एंड एक्यूरियस हो,
या तो फिर आपका कॉम्बिनेशन कैंसर एंड एरीज, या कैंसर एंड सैजिटेरियस, या तो फिर कैंसर एंड लियो हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप ओवरबर्डन खुद को मत बना दीजिएगा। खुद को ओवरबर्डन अगर बना देंगे तो एक मोमेंट आएगा जब आपको ना भागने का मन करेगा सच में। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आप ब्लेस्ड हो, ये मैं हर किसी को कहती हूँ कि हर इंसान कुछ ना कुछ ब्लेसिंग लेके जन्म लिए हैं, और वो ब्लेसिंग वही पर्पस है, लाइफ पर्पस। जिस दिन वो लाइफ पर्पस हो जाएगा ना, उस दिन आपका छुट्टी मिलेगा। सो आप ब्लेस्ड हो, आपने उस ब्लेसिंग को समझ लिया है, आपको पता है कि आप गिफ्टेड हो, तो उस गिफ्ट को आप यूज़ कर रहे हो। आप एक इंस्पिरेशन हो, और भी इंस्पिरेशन और भी प्यार आपकी तरफ आ रहा है, दोनों हाथ फैला के, शाहरुख खान की तरह। शाहरुख खान कैसे खड़े होता है? दोनों हाथ फैला के। आई कांट डू दैट भाई, कैमरे के सामने तो हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हाथ फैला के ना आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। कैंसर, डोंट वरी। अगर सच में आपको भागने का मन करे ना, तो भाग जाना, क्योंकि आप कहीं भी भागोगे, स्पिरिट आपको कभी अकेला नहीं कर देंगे, आपके साथ हर वक्त ब्लेसिंग है। सो डोंट मेक योर सेल्फ ओवरबर्डन, दिस इज़ द की सेंटेंस ऑफ योर रीडिंग। तो अगस्त महीने में मुझे वही दिख रहा है कि मे बी कैंसर आप खुद को ओवरबर्डन बना रहे हो, जो कि स्पिरिट नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और एक नया रीडिंग लेके। तब तक के लिए जपते रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।